किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम तुरई की बुआई करने के बाद में हम लाखों रुपए का फायदा कमा सकते हैं। और मैंने दिसंबर में भी आपको बताया था, जनवरी में बताया था, फरवरी में, मार्च में भी मैंने आपको बता दिया था। परंतु दोस्तों, यदि अभी तक आपने तुरई की बुआई नहीं की है तो दोस्तों आप तुरई की बुआई कर दीजिए। और ये जो इस टाइम पर इसका लास्ट टाइम चल रहा है बुआई का। और दोस्तों, इसकी बुआई करने के बाद में आप गर्मियों में, यानी कि 4-5 महीने इसकी लाइफ टाइम होता है, 4 से 4.5 महीने तोरी का, और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और मेरे किसान भाइयों, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कई वीडियोज में कि आप तुरई की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी बुआई करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन से स्प्रे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको 2-3 बार जुताई करनी है, अच्छे से गहरी जुताई। क्योंकि दोस्तों, जब गहरी जुताई होती है तो उसमें पानी अच्छे से ऑब्जर्व होता है। तो दोस्तों, जुताई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अच्छे से जुताई करने के बाद में दोस्तों आपको 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डाल देना है। और दोस्तों, खाद डालने के बाद में आपको या तो फिर से टीलर वगैरह निकलवा सकते हैं जिससे वो खाद मिक्स हो जाए। और मेरे किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं कुछ रासायनिक खाद। जैसे दोस्तों, आपको मेरे किसान भाइयों 1 बैग यूरिया, 20 किलो DAP, 20 किलो SSP, 20 किलो MOP, ये दोस्तों आपको अपने खेत में बिखेर देने हैं रासायनिक खाद के रूप में, अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो जाएं। उसके बाद में मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि तुरई की कौन कौन सी बढ़िया वैरायटीज़ हैं, कौन कौन से बीज बढ़िया हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं रखूँगा मेरे किसान भाइयों नामधारी को। नामधारी का इस टाइम पर नाम चल रहा है तुरई में। और दोस्तों, आप नामधारी की बुआई कर सकते हैं। नामधारी की जो तुरई होती है वो बढ़िया लंबी चमकदार होती है दोस्तों। इसकी लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये दोस्तों मैंने आपको बीज बता दिए हैं। आप और भी अदर भी बुआई कर सकते हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज़ बाज़ार में आती है। अब मेरे किसान भाइयों, आपको खेत तैयार करने के बाद में आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। मेरे किसान भाइयों, यदि आप मंडप पैटर्न अगर फॉलो करते हैं, मंडप पैटर्न यानी कि ऊपर जो उसकी बेल चढ़ाते हैं तोरी की, तो मेरे किसान भाइयों और भी अच्छा है। और दोस्तों, अगर आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे ही फैला लीजिए। तो जब हम मंडप विधि अपनाते हैं यानी कि बेल ऊपर चढ़ाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो जो हमारी रो होती है, ऐसे इस टाइप से रो होती है ना सामने, तो दोस्तों आपको एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी रखनी है 5 फीट, है ना मेरे किसान भाइयों। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है 3 फीट। और मेरे किसान भाइयों, आप जिगजैग यानी कि इस तरह से आड़े पैटर्न में भी तोरी की बुआई कर सकते हैं इसके बीच की। तो दोस्तों, आपको उसमें जब उसमें गैप थोड़ा रखते हैं तो आपको निराई गुड़ाई में और उसकी हार्वेस्टिंग करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। और किसान भाइयों, यदि आप नीचे ज़मीन पर फैलाकर अगर उसकी बेल को चलाना चाहते हैं तो आप दोस्तों उस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या विधि है, किस तरह से आप नीचे फैला सकते हैं। आपको या तो बेड बना लेने हैं। बेड बनाने हैं आपको 8 से 10 फीट चौड़ा आपको बेड बनाना है जिससे उसकी बेल अच्छे से फैल जाए। और मेरे किसान भाइयों, यदि आप बेड नहीं बनाना चाहते हैं तो आप या तो क्यारियाँ बना लीजिए, या फिर मेरे किसान भाइयों आप मेड बना लीजिए या धोरे निकाल लीजिए, है ना दोस्तों, जिससे आपको सिंचाई करने में आसानी हो जाती है। और किसान भाइयों, जब आप बेड विधि
और ये इस तरह से आप बुआई करते हैं एक सीध में, तो आपकी जो सिंचाई होती है वो आपको कम आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप जो बेल है, जो तोरी की बेल होती है, उसमें क्यारियों में पानी भर देते हैं ना दोस्तों, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जब ऊपर से वो ढकी रहती है बेल के द्वारा, हमारी जड़ और ये ज़मीन ढकी रहती है, तो दोस्तों वो ज़मीन हमारी गीली रहती है, यानी कि वो नमी रहती है उसमें, जिससे हमें जो फसल होती है उसे फ़ायदा मिलता है। और किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं तोरी में। गर्मियों में थ्रिप्स होता है, पीलापन होता है, या कोई कीट वगैरह लगते हैं। तो किसी भी तरह का रोग हो तो आपको स्टार्टिंग में जब आप बुआई करते हैं तो आपको स्प्रे करना है, या तो इमीडा का स्प्रे कर दीजिए, या मेरे किसान भाइयों एलिका का स्प्रे कर दीजिए। और इन दोनों का स्प्रे आप नहीं करना चाहते हैं तो नीम का एक तेल आता है, नीम ऑयल, आप उसका स्प्रे कर दीजिए। और यदि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और मेरे किसान भाइयों, आपको निराई गुड़ाई यदि आप खुद से करते हैं, है ना दोस्तों, खुरपे वगैरह से, तो और भी अच्छा है। और दोस्तों, ये जो कीट वगैरह, ये बीमारियां, फंगस वगैरह लग जाते हैं। और किसान भाइयों, आपको पहला स्प्रे करना है 10 से 15 दिन बाद। और आपको 15 ग्राम लेना है एक्टरा और 30 ग्राम लेना है साफ। और ये जो पंप आता है ना, ये आता है 16 लीटर का। तो दोस्तों ये 15 लीटर पानी में लेना होता है। तो दोस्तों आप उसे जो कैन होती है वो थोड़ी ओछी कर लीजिए, या आप 15 लीटर में भी मिलाते हैं इस दवाई को तो आप मिला सकते हैं, और इसका स्प्रे कर दीजिए। और मेरे किसान भाइयों, आपको दूसरा स्प्रे करना है 35 से 40 दिन के अंतराल पर। और इसमें आपको लैंसर गोल्ड, ये दवाई आती है, लैंसर गोल्ड लेना है 30 ग्राम, और पोषक सुपर लेना है 30 ml। और आपको पानी की मात्रा वही रखनी है, 15 से 16 लीटर पानी। और दोस्तों आपको तीसरा स्प्रे करना है 85 से 90 दिन के अंतराल पर। इसमें आपको कॉन्फिडोर की मात्रा लेनी है 15 ml, और बायो आर 303 इसकी मात्रा लेनी है आपको 30 ml। और किसान भाइयों, आपको चौथा स्प्रे करना है 100 से 110 दिन के अंतराल पर। इसमें आपको सोलमोन लेना है 15 ml, और टैकट ये लेना है आपको 35 ग्राम। ये भी आपको उसी पंप में लेना है, यानी कि 15 से 16 लीटर वाला जो पंप आता है। और यह आप स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। और इस स्प्रे के साथ में आपको दोस्तों सिंचाई जरूर करनी है हर एक स्प्रे के बाद में, जिससे दोस्तों जो दवाई होती है वो गर्म होती है ना, तो उसका असर आपके जो पौधा है उस पौधे को, उस बेल को, आपकी जो तुरई की और गिलकी की तोरी है उस पर ना हो उसका असर। और दोस्तों जब आप सिंचाई करेंगे तो आपको सिंचाई से पहले, यदि आप दोस्तों जैसे सागरी का होता है तो, और दोस्तों जैसे यूरिया होता है और DAP, आप ये दोस्तों 15 से 20 किलो आप अपने खेत में छिड़क दीजिए, यानी कि अपने खेत में बिखेर दीजिए, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो तोरी है इसकी लाइफ टाइम होती है, ये 4 से 4.5 महीने तक ये चलती है। यानी कि अगर आप इस टाइम पर लगा देते हैं, तो आज 9 अप्रैल है, अब दोस्तों मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त के मध्य तक, यानी कि 15 अगस्त तक ये वाली लगाई हुई तोरी आपकी अच्छे से चल जाएगी और आपको भरपूर लाभ देगी। और किसान भाइयों, आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 40 से 45 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग होने लगती है। और मेरे किसान भाइयों, तोरी की बुआई में और इसका टोटल खर्च आता है 20 से 25 हज़ार रुपये। तो दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं है, और इसकी हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया होती है। आप दोस्तों एक बार तोरी की बिजाई बुआई करके देख लीजिए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और मेरे किसान भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे बस विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।